राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग देहरादून में हैं और आप सभी लोग जो हमारे पुराने दर्शक हैं, आप सभी लोग गुरु जी को पहचानते होंगे। हमारे साथ आज परम पूज्य स्वामी भास्करानंद जी हैं। हम प्रभु जी के ही आश्रम पे आज आए हैं। जो पुराने दर्शक हैं सब लोग जानते हैं कि महाराज जी आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, सभी लोग पहचानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग ऐसे यहाँ पे खड़े थे, धूप ले रहे थे। गुरु जी की इच्छा हुई कि चलो बेटा आज तुम्हारे साथ पहाड़ घूमते हैं, तो चलो तुमको हम पहाड़ घुमा के ले आते हैं। तो हम कहे प्रभु बड़ी कृपा आपकी हुई कि हमको आप पहाड़ घुमाएंगे। तो गुरु जी ने कहा कि वो जो ऊंची वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है, तो गुरु जी ने कहा कि क्या उस पे गाड़ी चढ़ जाएगी। हमने कहा हाँ गुरु जी बिल्कुल गाड़ी चढ़ जाएगी, चलिए चलते हैं। तो हम लोग दोस्तों पहाड़ पे जा रहे हैं और अगर गुरु जी ले जा रहे हैं तो कुछ न कुछ उद्देश्य होगा जो शायद हम नहीं जान पा रहे हैं। वहाँ गुरु जी जरूर हमको कुछ दिखलाएंगे और हम YouTube के माध्यम से दोस्तों आपको दिखलाएंगे। तो प्रभु जी चला जाए, आप पधारें। धन्यवाद। चलते हैं। आइए सतबीर जी, अभी चलिए, गाड़ी हम ड्राइव करेंगे। दोस्तों बहुत देर से पहाड़ में चलते चलते घूमते घूमते गुरुजी जलेबी की तरह से जिस तरह से जलेबी होती है, तो एक जगह यहाँ स्थान मिला है और गुरुजी ने कहा कि गाड़ी यहीं खड़ी करो, थोड़ा अपने दर्शकों को भी यहाँ से दिखलाओ कि नीचे का सीन किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ये कौन सी जगह है सामने जो ये सब दिख रहा है? ये तो पहाड़ तो धारकोट है। अच्छा, और ये एयरपोर्ट है। अच्छा, वो जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई, हाँ वो एयरपोर्ट की है और वो आगे जॉली ग्रांट, अच्छा भानिया वाला, और इस साइड में ऋषिकेश है। अच्छा, इस साइड में, हाँ जी। और इस साइड में आके नरेंद्र नगर, चंबा और टेरी वाला रास्ता है। अच्छा, इस साइड से गुरुजी जिधर कैमरा जा रहा है नजर, हाँ वो रास्ता उधर से ही। अच्छा, घूम करके ये ऊपर जाएगा रास्ता। हाँ गुरुजी पहाड़ों की जो खूबसूरती है, जी जी, आज मैदानी इलाकों में यह चीज देखने को नहीं मिलती है। इतना प्रदूषण है, इतना धुंध है कि सब तरफ डस्ट, धूल, गंदगी ही दिखाई देती है। गुरुजी पहाड़ों में आज भी वो खूबसूरती दिखाई देती है, वो नज़ारा दिखाई देता है कि मन को और मस्तिष्क दोनों को सुकून पहुंचाता है। बेशक उसका कारण है एक तो देवभूमि है, दूसरा यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो सुरक्षित हैं। मैदानों पेड़ पौधे काट दिए गए हैं। यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है ये, तो मैं समझता हूँ सर्वाधिक पेड़ यहीं पर है जी। तो ये ऑक्सीजन जोन है जी। इसलिए दूसरा ये है कि जो जो पहाड़ से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता रहता है, वायु का नीचे को दबाव बढ़ता है, तो वहाँ वो पॉल्यूशन को लेकर के तैरते रहते हैं। वहाँ पॉल्यूशन रहता है, यहाँ पॉल्यूशन कम होता जाता है। पॉल्यूशन नीचे ही रहता है और ऊपर जाने पे एकदम साफ। अच्छा गुरुजी, एक चीज और है कि आसमान जो है, आसमान नीला दिखाई देता है, कितना खूबसूरत दिखाई देता है। ये तो प्रकृति की सौंदर्य है जी। जब ऊंचाई पे जाते हैं तभी आसमान नीला दिखाई देता है। ऊपर दिखाइए आप आसमान, कितना नीला आसमान दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर लगता है। और हम लोग जहाँ रहते हैं आसमान सफेद दिखाई देता है। ये नीचे ये है ना, ये बादल है, पॉल्यूशन लिए वो एयर का पॉल्यूटेड एरिया होता है वो जी। तो गुरुजी अब यहाँ से और आगे चलेंगे, इस पहाड़ के ऊपर चलेंगे।
गुरुजी, इन हिमालय की खूबसूरत वादियों में आपकी कृपा से हम लोग यहाँ पे कई बार यहाँ पे आए हैं, लेकिन इस जगह पे घूमने नहीं आ पाए थे। और आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से ऐसे खूबसूरत जगह पे हम आके खड़े हुए हैं। दोस्तों, लग रहा है कि इन वादियों में सूरज हमको देख रहे हैं, पेड़ों के बीच से निहार रहे हैं, उनकी रोशनी, उनकी किरणें पड़ रही हैं हम लोगों के ऊपर। लगता है कि सूरज भगवान हम लोगों को देख रहे हैं कि ये लोग कौन है, कौन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा भी देख रहा है जी। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ सब झांक रहा है कि ये इस सौंदर्य को निहार कर, प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। और हमें विचार ये करना चाहिए कि हम इस सौंदर्य प्रकृति का कैसे रक्षण करें और इसे बनाए रखें। हाँ। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। हाँ, लोगों को ऑक्सीजन पॉल्यूशन से मुक्ति, स्वास्थ्य देने के लिए हमें प्रकृति का रक्षण करना चाहिए। इसलिए हमें खूबसूरत स्थिति में ला के आपको खड़ा किया है कि इस खूबसूरती को लोगों को दिखाएं और इसकी संरक्षा संरक्षण प्रदान करें। गुरुजी कहाँ? वहाँ ले चलेंगे? वहाँ ऊपर चलेंगे। अच्छा। वहां से आपको और सौंदर्य निहार कराएंगे। जी जी जी। गुरुजी, यहाँ जो ये पत्थर है थोड़ा हमको अलग किस्म के दिखाई दे रहा है। देखिए, पत्थर ही नहीं, इसमें हमको लगता है लोहे की मात्रा है। इसमें मात्रा लोहे की ज्यादा है। ये जो कालापन है, हाँ। इसमें तांबा भी है, लोहा भी है। और ये काटते हैं बहुत तेज। और देखिए, यहाँ जो जंगलों में आग लगती है उसका कारण ये है। ये घास, ये घास, इस चीड़ के पत्ते हैं, इसमें ऑयल होता है, तो उसे ये पकड़ता है। गर्मी में गुरुजी ये सब तो अपने आप जल जाते हैं। और देखिए, ये खुदाई सी देख रहे हैं आप, जी। ये सुअर, जंगली सुअर, इसमें खुदाई करते हैं और बड़ा ही कंद खाते हैं वो। गुरुदेव कहाँ ले चल रहे हैं? अब आपको गुरुदेव पहाड़ पे, इतना खूबसूरत जगह पे आप लेकर के जा कहाँ रहे हैं? आप लोगों की इच्छा थी पहाड़ देखने की, तो इसलिए वो मंदिर। हाँ देखिए, प्रभु, अब मेरे समझ में आया। धन्य है भगवान। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं। अब समझ में आया। आपने बताया नहीं था कि ले कहाँ चल रहे हैं। दोस्तों, इतना खूबसूरत मंदिर पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब समझ में आया है कि आप हमको ले कहाँ चल। धन्य है प्रभु आप कि ऐसे निर्जन स्थान पे, पहाड़ों के बीच में एक सुंदर मंदिर, जहाँ भगवान। आज शनिवार का दिन है, आज शनिवार का दिन, तो इसलिए आपको शनि महाराज के दर्शन कराना मैंने उचित समझा। ये हवन कुंड है, यहाँ हवन होता है। ये शनिदेव हैं मंदिर, माँ भगवती का मंदिर है, और सभी देवताओं का हमारे उन नवीन मंदिर में स्थापित हुए हैं। अब गुरुजी कहाँ चला जाएगा? अब देखिए, अब आपकी आध्यात्मिक चर्चा होगी। टावर पे बैठेंगे, टावर पे बैठ के ऊपर, हाँ, आसमान से। तो दोस्तों, गुरुजी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक चर्चा टावर के ऊपर होगी, चर्चा आसमान में होगी। लेकिन गुरुजी आपके लिए चढ़ना थोड़ा सा कठिन। कुछ नहीं, कोई कठिन नहीं है।
जब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था और उस जिज्ञासा को मैं शांत करना चाहता हूँ आपके द्वारा। बताइए। इस दुनिया में गुरुजी कोई ऐसा नहीं है कि जो यह न जानता हो कि सही क्या है गलत क्या है। सभी लोग जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे अभी हम लोग चढ़ रहे थे तो ये मन में आ रहा था कि ऊंचाई पे जा रहे हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी हम लोग आ रहे हैं। तो इसी तरह से बड़े बड़े जो अपराध कर रहे हैं हम उनके विषय में बात करना चाहते हैं कि सब जानते हुए कि सही क्या है और गलत क्या है, गलत का परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी लोग जानते हैं, उसके बाद भी गलत करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आपका बड़ा ही जन उपयोगी प्रश्न है और इसके उत्तर से जन सामान्य लाभान्वित होगा। तो देखिए, प्रकृति और पुरुष, पुरुष सत्य है और प्रकृति पुरुष के द्वारा निर्मित है। तो जिसका निर्माण होता है वो उतना स्थिर नहीं होता। तो इसलिए जो प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि जो रची गई है तो ये असत आभास मात्र है, लेकिन प्रकृति ने इसको सत्य करके दिखाया है माया ने। सत्य को असत, असत को सत्य और हुए को अनहुआ, अनहुए को हुआ दिखा देती है प्रकृति, जैसे जादूगर दिखाते हैं। तो इसे आदमी को भ्रमित करने के लिए, आदमी नहीं सभी जीव जंतु को भ्रमित करने के लिए उसने कुछ ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इस तरह से उन्होंने ये रस्सी पाश बांध रखे हैं जीव से, ताकि वो इन्हीं में बंध करके सृष्टि को बनाए रखे। अगर हर कोई सत्य पर आधारित हो जाएगा, सत्य का आचरण करने लगेगा तो इसे छूट जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इस खेल को बनाए रखने के लिए प्रकृति ऐसी व्यवस्था रखती है कि वो इसी में उलझता रहे, चलता रहे, जन्म लेता रहे, मरता रहे, जन्म लेता रहे, मरता रहे। तो प्रकृति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा है, और ऐसा करता क्यों है इसके लिए आप समझिए। जितने सेंसेशंस हैं, जो भी सूचनाएं आप बाहर से ले रहे हैं वो आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ले रही हैं। तो ज्ञानेंद्रियां हैं श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना और घ्राण। कान से सुनते हैं आप, बाहर से सुनना, अंदर से तुम सुन नहीं रहे। तो जो भी सूचनाएं बाहर से आ रही हैं आपको, मन को, बुद्धि को, वो सब सूचनाएं बाहर से इस श्रवणेंद्रिय के द्वारा आ रही है। आंखों के द्वारा देख रहे हैं तो बाहर की सूचनाएं आंखों के माध्यम से अंदर जा रही है। नाक से सूंघ रहे हैं तो नाक से मतलब सुगंधी है, दुर्गंधी है, सब सूचनाएं नाक से ले रहे हैं। त्वचा से ठंडा है, गर्म है, ये पता लग रहा है। श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना, जीभ से मीठा है, खट्टा है, कैसा है, आप ले रहे हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके सबके मुख बाहर को हैं। तो बाहर को होने से बाहर की सूचनाएं मिल रही हैं, वो सब असत हैं और बांधने वाली हैं। इससे छूटने के लिए अगर आप इसको परमात्म रूप समझ करके वो परमात्मा का ध्यान करते हुए अगर आप इसमें रहते हैं तब तो ये मोक्ष का मार्ग हो जाता है। और इसे सच समझ करके इसमें उलझते हैं ये कार्यकलापों में तो बंधन का हेतु हो जाता है। तो इसलिए ये कहा है शास्त्रों ने, परांच खानी वितुशंभो परांग पश्चात्नात्मनात्मनः। और कोई धीर पुरुष, इंद्रियों के जो बहिर्मुख हैं, इनको अपने हट से, अपने मतलब दृढ़ निश्चय से इनको हट करके वो रोकता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनको वश में करता है, मन को वश में करता है, उसे धीर पुरुष कहते हैं। और कश्चित धीरा, कौन है धीर? अप्रमत्त, जो अप्रमत्त है। अप्रमत्त कौन है? जिसने बलात् जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो वो फिर इन सेंसेशन से, जो बाहर का सेंसेशन है, इससे प्रभावित न होकर के अपने आत्मज्ञान, ध्यान, परमात्मा में स्थिति को करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इन इंद्रियों के जो बहिर्मुख होने से
असत चीजों का ग्रहण करके ये असत की तरफ, गलत काम की तरफ ज्यादा प्रवृत्त होता है। गुरुजी एक बात मेरे मन में आ रही है, जैसे हम लोग ऊंचाई पे चढ़े हैं, बहुत से हमारे दर्शक जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जो प्लेन में यात्रा किए होंगे, वो भी नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे देखने पर यह दुनिया किस तरह से दिखाई दे रही है। इतने बड़े बड़े विशालकाय मकान छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से गुरुजी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जब परमात्मा, यह मान लिया जाए कि परमात्मा ऊपर कहीं बैठे हुए हैं और पूरे संसार पे अपनी निगाह लगाए हुए हैं, सबको देख रहे हैं, एक चींटी से लेकर के पहाड़ तक को अपनी नजरों से वह देख रहे हैं, कोई बच नहीं पाता है। तो उस समय जो लोग यह सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, फला आदमी बहुत छोटा है, मेरा कद इतना बड़ा है कि मैं पूरे संसार को खरीद सकता हूँ, सबको मुट्ठी में कर सकता हूँ, मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतना धन है कि जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, दूसरे को चाहूँ तो नष्ट कर सकता हूँ, बर्बाद कर सकता हूँ, विनाश कर सकता हूँ। और परमात्मा जब वहाँ से देखते हैं तो उनको सभी एक समान दिखाई देते हैं। परमात्मा की नजरों में फिर उनका अस्तित्व क्या होता है जो अपने आप को महाबलशाली समझते हैं? देखिए, परमात्मा को यथार्थ रूप से पहले जाने व्यक्ति कि परमात्मा है क्या। परमात्मा कोई आदमी की शक्ल में नहीं है, और जो हमारा दृष्टिकोण है कि वो हमें देखता है, वो संचालन करता है, ये करता है, वो करता है। संचालन तो जब करे जब कुछ हो, ये सब आभास मात्र है सब। जैसे स्वप्न में आपको संसार दिखता है और सब कार्यकलाप दिखते हैं, वैसे ही ये आपका आभास मात्र है, ये उस परमात्मा का खेल है, बगीचा है, इसमें आनंद ले रहा है परमात्मा। अब रहा कि जो ऐसा सोचते हैं कि मैं सब कुछ हूँ और वो अहंकार से पोषित होकर फिर अधोगति में जाने की तैयारी करते हैं। परमात्मा के लिए उनकी चींटी के बराबर भी सत्ता नहीं है, तो परमात्मा देख के उसे आनंद लेता है, तो वो कैसा बावला हो रहा है। गुरुजी वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा और बड़ा करके सोचते कि इस अखंड अनंत ब्रह्मांड में मेरी हैसियत क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ, तो शायद इस तरह से नहीं सोचते। देखिए, हम आप लोग इस पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, पृथ्वी लोक के एक बहुत छोटे हिस्से में रह रहे हैं, और छोटे से हिस्से में से भी एक जरा सी जमीन के टुकड़े पर रह रहे हैं। अब इसके सापेक्ष देखिए इसका विस्तार। पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी से बड़ा फिर ये ब्रह्मांड है। ऐसी हजारों करोड़ों अनेकों सहस्त्रों न जाने कितनी अनंत कोटि पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, और वो सर्वव्यापक परमात्मा के लिए वो धूल के से कण है। तो परमात्मा की नजर में इसकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं, चींटी जैसी भी नहीं है। इतना सूक्ष्म जैसे वायरस होता है ना, वायरस की औकात हो सकती है, लेकिन इस जीव की कोई औकात नहीं है। तो गुरुजी परमात्मा की नजर में बड़ा क्या दिखता है, बड़ा किसको वो देखते हैं? परमात्मा स्वयं ही स्थित है, दूसरा कोई है नहीं जो देखा-दाखी करे। अब परमात्मा को समझ लेता है, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ऐसे आभास और भान और ज्ञान हो जाता है, उसे सब परमात्मा ही दिखता है। एक परमात्मा के इतर कुछ है ही नहीं, तो जितने भी क्वेश्चन और उत्तर हैं वो सब निरर्थक है। हाँ। धन्यवाद प्रभु, आज बहुत आनंद आया दोस्तों, बहुत आनंद आ रहा है हम लोगों को बैठ करके, और हवा में गुरु जी की ऐसी अनुकंपा हुई है कि हम लोग आसमान में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। ये आज एक नया अनुभव, पहली बार का अनुभव है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा से। और एक अलग तरह की आज नई वीडियो है। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले किसी वीडियो में, किसी और दिव्य संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों, गुरु जी आपको भी पुनः प्रणाम प्रणाम प्रणाम।